हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पॉल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कोशिका झिल्ली। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आपको पता है ये क्लास जो है 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, पीएनएसटी के लिए, पीवीटी के लिए और पीएटी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए देख सकते हो, लेकिन स्पेशली ये क्लास जो है नीट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो इसका जो विस्तृत वर्णन है वो कब हुआ, कैसे हुआ, तो हम लोग देखते हैं। तो इसका जो विस्तृत वर्णन है वो हुआ था जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी। तो कब हुई थी वो देख लेते हैं हम लोग। तो 1950 में, ठीक है, 1950 में सूक्ष्मदर्शी आप लोगों ने स्कूल वगैरह में देखी होंगी। तो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई, तो उसकी खोज जब हुई थी तो उसके बाद में जो है सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी की गई थी और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी निकाली गई थी। अब एक क्वेश्चन है जो नीट में तो नहीं, लेकिन अगर आप पीएनएसटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए देख सकते हो। एक बार बहुत पहले नीट या पीएनएसटी में ये क्वेश्चन आया था कि जो प्लाज्मा लेमा शब्द है ये सबसे पहले दिया किसने था। तो ये आपको याद रखना है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था प्लो। तो उन्होंने जो है सबसे पहले बताया था। पहले प्लाज्मा झिल्ली तो कहते ही नहीं थे, तो प्लाज्मा झिल्ली को ही हम लोग क्या कहते थे, प्लाज्मा लेमा। तो ये शब्द सबसे पहले दिया था प्लो ने। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसे सूक्ष्मदर्शी की जो है खोज हुई तो जो है इसका विस्तृत वर्णन हुआ। तो किस पे हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद रखनी है जो मानव की आरबीसी थी, मानव आरबीसी यानी मनुष्य की जो रेड ब्लड सेल थी, रेड ब्लड सेल, तो उस पे जो है स्टडी की गई। तो यहाँ पे फिर जो है आपको याद रखना है कि जो आरबीसी थी मनुष्य की, उस पे जो है कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया। तो जब इस पे अध्ययन किया गया तो क्या पता चला, तो यहाँ पे याद रखना जो कोशिका झिल्ली है इस पे जो है रासायनिक अध्ययन किया गया। इसका रासायनिक का मतलब केमिकल अध्ययन किया गया। तो केमिकल जब अध्ययन किया गया तो उसके बाद में हमको पता चला कि जो कोशिका झिल्ली है वो बनी होती है लिपिड की। तो ये बनी होती है लिपिड की। तो हमको ये पता चला कि भाई जो मानव आरबीसी है उस पर स्टडी की गई कोशिका झिल्ली की। तो हमको पता चला कि जब रासायनिक अध्ययन हम लोगों ने किया तो जो कोशिका झिल्ली है वो तो लिपिड की बनी होती है, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो फिर बाद में जो है, जो कोशिका झिल्ली है इस पर जो है जैव रासायनिक अनुसंधानों का मतलब होता है यहाँ पे रिसर्च। जब यहाँ पे स्टडी की गई तो पता चला कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है वो किससे बनी होती है। तो वो बनी होती है, याद रखना है, क्वेश्चन भी आता है कई बार कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, ये आपको नहीं भूलना है। इसके बाद कुछ कैरेक्टर हम लोग बात करें, क्या फीचर्स होते हैं कोशिका झिल्ली की, तो वो आपको याद रखना है। पहली बात तो ये याद रखना है कि कोशिका झिल्ली होती है जीवित, यानी कि ये होती है लिविंग, यानी इनमें की जीवन होता है। कोशिका झिल्ली में क्या होता है, जीवन होता है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो है अत्यंत पतली होती है, ठीक है, यानी कि ये होती है अल्ट्रा थिन, यानी बहुत पतली होती है कोशिका झिल्ली। आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा प्याज के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, तो उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको याद रखना है कि ये चयनात्मक जो है पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य, जिसका मतलब होता है कि ये होती है सेलेक्टिवली ये होती है पारगम्य यानी परमेबल। तो ये आपको नहीं भूलना है।
कि ये क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य। अब इसका मतलब क्या है चयनात्मक पारगम्य का, तो चयनात्मक पारगम्य का मतलब है कि ये कोशिका झिल्ली जो है खुद चयन करती है कि किसको कोशिका झिल्ली के अंदर आने देना है और किसको नहीं आने देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो होती है प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है कि ये होती है लचीली, ठीक है, जिसको हम लोग खींच सकते हैं। तो ये होती है लचीली, जिसको हम लोग लिखते हैं इलास्टिसिटी होती है इसमें, तो इलास्टिसिटी पाई जाती है। तो ये आपको ये याद रखना है। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग खींच सकते हैं, जैसे कि हमारे टीचर जो हमारे कान खींचते हैं, तो ये सेल है कोशिका झिल्ली है तो खींच सकते हैं। गाल को भी कई लड़कियों को आपने देखा होगा, लड़कियों को दो चीज़ बड़ी पसंद होती है, एक इंसानों के पिल्ले से बड़ा प्यार होता है उनको, और कुत्ते बिल्ली के बिल्लो मतलब पिल्लों से बड़ा प्यार होता है उनको। तो जब भी आएंगी तो करेंगी लड़कियाँ अल्ले ले 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 बेटा मेरा। तो ये क्या मतलब, ये जो मसल्स खींची तो इतनी ही खींची ना, ऐसा तो नहीं कि इसको खींच के घर पे ले जा लिया, इतना तो नहीं खींच सकते। तो इलास्टिसिटी पाई जाती है कि थोड़ा बहुत इसको खींच सकते हैं हम लोग। इसके बाद जो हमारी सेल होती है वो आपको याद रखना है कि वो होती है गतिज। गतिज का मतलब होता है डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब ये होता है कि ये गति कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। हम लोग अपनी मसल्स के द्वारा ही जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये होती है अर्धपारगम्य। कैसी होती है, अर्धपारगम्य, यानी ये होती है सेमी परमेबल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी नहीं भूलना है आपको कि ये होती है सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है, घर पे आपने चाय छन्नी देखी होंगी, जब चाय छानते हैं तो चाय नीचे चली जाती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधी चीज़ें तो अंदर जाएंगी लेकिन आधी चीज़ें बाहर ही रह जाएंगी, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोशिका झिल्ली की मोटाई क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है, तो ये होती है 75 एंगस्ट्रॉम, ये जो है मोटी होती है। अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ मैं 90 या 95% डाटा जो है ना एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाता हूँ। 5% डाटा ऐसा होता है जो एनसीईआरटी से बाहर से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए वो पॉइंट को मैं कवर करता हूँ ताकि आने वाले एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन बन भी जाए तो हमें पता हो। जैसे कि ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है तो मैंने बता दिया आपको, और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था, शायद नीट में आया था, यानी पीएमटी वगैरह में बहुत पहले, या तो फिर पीएनएसटी वगैरह में आया होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो कितनी होती है 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ याद रखो, मैं एमपी से हूँ और एमपी में एक एग्ज़ाम होता है पीएनएसटी। तो पीएनएसटी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो नीट की तैयारी करते हैं उसके साथ साथ कुछ लोग पीएनएसटी की भी तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेन फोकस जो है हमारा नीट ही है कि हमको नीट की ही तैयारी करनी है, और अगर आपने नीट की तैयारी कर ली तो सारे एग्जाम आप निकाल भी सकते हो। तो चाहे आप 11th में हो, नीट में हो, मतलब नीट में हो मीन्स नीट की तैयारी कर रहे हो, पीवीटी पीएटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए परफेक्ट जो है मैं डाटा निकाल के देता हूँ। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, यानी थिकनेस होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो है यहाँ पे इसका जो बाह्य सघन स्तर जो होता है, इसका बाह्य सघन स्तर जिसको हम लोग कहते हैं आउटर डेंस लेयर। तो ये जो आउटर डेंस लेयर होती है ये कितनी होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है भीतरी सघन स्तर जिसको हम लोग लिखते हैं इनर डेंस लेयर, एंड लास्ट जो होता है वो है मध्य सघन स्तर। ठीक है, तो अब मध्य सघन स्तर की बात करूं तो इसको हम लोग लिखते हैं मिडिल डेंस लेयर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है
कोशिका झिल्ली की मोटाई तो जो है 75 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन आउटर में कितनी है तो है 20 एंगस्ट्रॉम, इनर कितनी है तो ये भी है 20 एंगस्ट्रॉम, और मिडिल की बात करूँ तो ये होती है 35 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपको इसकी थिकनेस याद रखनी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है एक सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कोशिका भिल्ली नहीं, सॉरी मैंने बोला टंग स्लिप हो जाती है, तो जो है कोशिका झिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे जो सर्वाधिक सर्वमान्य मॉडल जो था वो था तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि तरल मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये याद रखना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं। सो 1 मिनट, इसको पोलियो हो गया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, किसने दिया था तो आपको ये याद रखना है एक जो है सिंगर थे, तो इनको गाना गाने का शौक़ था और वो जो है निकोलसन गाना गाया करते थे क्योंकि फॉरेनर वैज्ञानिक थे। तो इस तरह जो है आप समझ जाओगे, और लेक्चर के बीच में हंसी का मजाक के लिए जो बात बोली जा रही है उसको हंसी मजाक में ही लेना, एक्टिव होके सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था कि एक सिंगर थे और वो गाना गाते थे। तो 2 वैज्ञानिक थे, सिंगर एवं निकोलसन, तो उन्होंने जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की खोज की थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप भी जो है जल्दी से पानी पी के आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे तरल मोज़ेक मॉडल, तो सिंगर व निकोलसन ने दिया था। तो इन्होंने बताया था कि सबसे बाहर तो जो है प्रोटीन होता है, ठीक है, उसके बाद जो है ना 2 लेयर देखने को मिलती है लिपिड की। तो 2 लेयर हम लोग देख लेते हैं लिपिड की। तो इस टाइप से होती है लिपिड की लेयर। देखो बड़ा सिंप्लीफाई डायग्राम बना रहा हूँ, और जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इस तरह से सिंप्लीफाई डायग्राम बना के आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग पेंटर नहीं हो, मुझे पता है, तो आपको जो है ना बहुत हार्ड डायग्राम नहीं बनाना जैसा बुक में दिए होते हैं। बड़े सिंपल डायग्राम भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे समझने पे ध्यान देना है और नीट निकालना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र यही है कि चीज़ों को अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है समझना है, जो सिंगर व निकोलसन ने बताया था तरल मोज़ेक मॉडल में, कि यहाँ पे होगा प्रोटीन, लिपिड की 2 लेयर होंगी। ये होता है इंटरनल प्रोटीन और ये होता है कार्बोहाइड्रेट। चलो तो मैं इसे लिख देता हूँ। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और आपको ये याद रखना है ये क्या होते हैं। तो ये होते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। ये है एक्सटर्नल प्रोटीन, जिसको हम लोग लिखते हैं बाह्य प्रोटीन या बाहरी प्रोटीन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। ये क्या है तो इसको हम लोग लिखते हैं इंटरनल प्रोटीन। तो ये हो गया हमारा इंटरनल प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं आंतरिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तो वो आपको याद रखना है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। और लिपिड की यहाँ पे द्विसतह होती है। द्विसतह का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होती है बाइलेयर, यानी 2 लेयर होती है। तो आपको ये नहीं भूलना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो लिपिड में भी जो है ना 2 इसके फेस होते हैं। एक तो ये फेस होता है जिसको हम लोग लिखते हैं हेड फेस, तो आपको ये याद रखना है।
एक होता है हेड वाला भाग जो होता है ध्रुवीय सिरा। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जो हेड वाला पार्ट कौन सा है, ध्रुवीय सिरा है। तो इसके बारे में नहीं भूलना है। देखो क्या होता है, किसी भी चीज के दो ही एंड होते हैं, या तो स्टार्टिंग वाला या फिर एंडिंग वाला। तो जहाँ पे एंड होता है ना उसको धुरा कहते हैं। अगर आप गांव से होंगे ना तो जहाँ पे खेत वगैरह आपने देखे होंगे, तो जहाँ पे खेत खत्म होते हैं ना, एंड होते हैं, उसे कहते हैं धुरा। ठीक है, तो उसी के बेस पे यहाँ पे ध्रुवी इसको लिखते हैं हम लोग, ध्रुवी सिरा। तो आपको ये याद रखना है कि जो ध्रुवी सिरा है ये होता है जल स्नेही, ये होता है जल स्नेही। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं हाइड्रोफिलिक। सो 1 मिनट, इसको फिर से पोलियो हो गया, हाइड्रोफिलिक, या फिर इसको लिखते हैं हम लोग लिपोफोबिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखो बायो में अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको टर्मिनोलॉजी को तोड़ते आना चाहिए, समझते आना चाहिए। तो हाइड्रो का मतलब तो क्या होता है, जल होता है, आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पे या तो फीलिक समझ जाओ या स्नेह समझ जाओ। स्नेह का मतलब क्या होता है, स्नेह का मतलब होता है प्यार। ठीक है, और आपने शाहरुख खान को देखा होगा हर मूवी में पहाड़ के पास जब भी या रोड पे कहीं पे भी वो किसी से प्यार करते तो बाहें फैला के स्वागत करते हैं और आंखें बंद करके फील करते हैं अपने प्यार को। तो ये याद रखना, जिसको प्यार करते हैं हम उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे जो ये हेड वाला पार्ट है ये फील कर रहा है किसको, वाटर को। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वाटर से प्यार कर रहा है। तो जिससे प्यार करते हैं उसको अपने तरफ बुलाते हैं हम लोग, आने देते हैं। लेकिन जिससे प्यार नहीं करते हैं तो ये याद रखना, लिपो का मतलब लिपिड और फोबिक का मतलब होता है घृणा। जिससे प्यार नहीं करते तो क्या करते हैं, घृणा करते हैं। और जिससे घृणा करते हैं उसको अपनी तरफ आने देंगे क्या, बिल्कुल नहीं आने देंगे। तो आपको ये याद रखना, हेड वाले पार्ट पे यहां से जल तो अंदर आ सकता है लेकिन लिपिड अंदर नहीं आ सकता। तो यहां से कंफ्यूज करके जो है नीट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। टर्मोलॉजी सबसे पहले भी समझना है और बाद में भी समझना है। पहले हाइड्रो लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रो को अंदर आने देगा। लिपिड पहले लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि लिपिड को आने देगा। बाद में क्या लिखा है, फिलिक लिखा है तो अंदर आने देगा, और फोबिक लिखा है तो उस चीज को अंदर ये नहीं आने देगा। जैसे लिपोफोबिक यानी कि लिपिड को अंदर नहीं आने देगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये द्विसतह है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके पूंछ वाले भाग को हम लोग देखेंगे। तो ये होता है अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण आपको याद रखना यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन यहाँ पे पार्श्वीय गति कर सकता है, पार्श्विक गति करता है, यानी कि लैटरल मोशन ये कर सकता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। लैटरल मोशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो प्रोटीन है, लैटरल का मतलब होता है आउटसाइड। जैसे कि ये मेरी बॉडी है तो ये हाथ क्या है, मेरे आउटसाइड है, लैटरल साइड है। जैसे जो पेड़ होता है उसकी जो डालियाँ होती है वो लेटरल पार्ट होता है उसका। तो ये याद रखना, ये जो प्रोटीन है ये यहाँ से उठ के यहाँ जा सकता है, यहाँ तक के जा सकता है, लेकिन कभी भी ये प्रोटीन यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जा सकता और ये वाला प्रोटीन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है। वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रोटीन है ये फ्लिप फ्लॉप गति नहीं कर सकता। फ्लिप फ्लॉप मतलब यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जा सकता और यहाँ से उठ के यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ से उठ के यहाँ जा सकता है, यानी कि पार्श्विक गति कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको ये याद रखना, अर्ध तरली प्रकृति के कारण इसके जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके कार्य की बात करें तो ये कोशिका वृद्धि में जो है मदद करता है, ये आपको याद रखना है, ये कोशिका वृद्धि करवाता है। इसके बाद ये जो है अंतर कोशिकीय संयोजन का ये निर्माण करता है, संयोजन का
निर्माण करता है। इसका मतलब क्या है, देखो कोशिका की वृद्धि में मदद करेगा। अंतर कोशिका संयोजन यानी कि जो कोशिका के अंदर जो है संयोजन यानी मिलाने का ये काम करता है दो चीज़ों को। देखो लिक्विड क्या करता है, जैसे लिक्विड का काम ही ये है कि भाई जो आपस में जो सॉलिड चीज़ें है उसको बहा के एक जगह पे लाए और उसको मिला दें, तो अंतर कोशिकीय संयोजन का काम करता है। इसके बाद ये जो है स्त्रावन का कार्य करता है। स्त्रावन का मतलब होता है सेक्रेशन, अगर कोई चीज़ बनी है तो उसको बहा देना, स्त्रावित कर देना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अंतः कोशिका। तो अंतः कोशिका यानी कोशिका के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें करता है, और उसके बाद जो है ये कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। बिना लिक्विड के जो है कोशिका विभाजित भी नहीं हो सकती है, तो ये जो है कोशिका विभाजन में भी क्या करता है, ये मदद करता है। तो इतने काम करता है ये अर्ध तरली प्रकृति के कारण यानी लिक्विड होने के कारण। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है इसका कौन सा वाला पार्ट है। ये है इसका टेल वाला पार्ट यानी पूंछ वाला पार्ट, जिसको हम लोग पुच्छ सिरा कहते हैं, पुच्छ सिरा। अब इस पुच्छ सिरा की बात करूं तो ये कैसा है, ये है अध्रुवीय सिरा। अब अध्रुवी का मतलब क्या है कि ये किनारे पर नहीं है, ये कहाँ पे है, किनारे के अंदर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, अध्रुवी सिरा। तो अध्रुवी है ये। इस तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे जो एनसीईआरटी माता ने कहा है कि ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ये बना होता है। हाइड्रोकार्बन से ये जो है बनी होती है। ये आपको याद रखना है कि इसकी जो पूंछ है ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी है। इसके बाद एक लाइन जो एनसीईआरटी ने लिखी है इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो है जलीय वातावरण, ये जो है जलीय वातावरण से क्या रहता है, ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जल बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये जलीय वातावरण से क्या रहता है, सुरक्षित। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये होता है जल विरागी। समझ ही गए होंगे आप, प्यार भरे नगमे आपने सुने होंगे, गाए होंगे। हिंदी में पढ़ाऊंगा, विराग का मतलब होता है बिछड़ना, तो जल से क्या करेगा, ये बिछड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम लोग लिपोफिलिक। ठीक है, क्या कहेंगे, लिपोफिलिक। एंड इसको हम लोग लिखेंगे हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, फील यानी जिसको प्यार करते हैं उसको फील करते हैं। किससे प्यार करेगा, ये लिपिड से। तो लिपिड तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ये हाइड्रो यानी पानी से क्या करेगा, फोबिक यानी घृणा, यानी पानी को यह अपने पास में नहीं आने देगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये जलीय वातावरण में क्या रहता है, ये सुरक्षित रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली से आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। टेल वाला पार्ट, हेड वाले पार्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की। क्लियर है। तो कोशिका झिल्ली में जो है इतना ही पढ़ना है। एक बार क्विकली रिवाइज हम लोग करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक का सारा डाटा चले जाएगा। देखो, कान खोल के और सारे काम बंद करके जो है चुपचाप सुनना। हम लोगों ने कोशिका झिल्ली देखी, हम लोगों ने बोला प्लाज्मा लेमा शब्द जो है सबसे पहले प्लो ने दिया। 1950 में सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हुई तो इसका विस्तृत वर्णन हो पाया। मानो कि आरबीसी पे जब स्टडी की गई तो जब रासायनिक अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये लिपिड की बनी होती है। लेकिन जब बाद में जैव रासायनिक अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि ये जो है अत्यंत पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है, इसको खींच सकते हैं, ये गतिज होती है। क्लियर है। इसके बाद ये अर्ध पारगम्य होती है और चयनात्मक पारगम्य होती है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि जो कोशिका झिल्ली है इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर है। और यहाँ पे तरल मौजक मॉडल जो है सबसे सर्वाधिक सर्वमान्य मॉडल है, सिंगर व निकोलसन ने दिया। इन्होंने बताया कि ऊपर तो प्रोटीन होगा। क्लियर। तो इस मॉडल को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। प्रोटीन, लिपिड,
लिपिड, प्रोटीन। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली के बारे में क्या सत्य है बताओ, या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लिपिड की 2 लेयर ना बता के 1 लेयर भी बता सकते हैं, या फिर इसको जो है इस टाइप से भी लिख सकते हैं, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, और यहाँ पे जो है इसको कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से भी मिलकर बनी होती है। तो इस टाइप से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद रखना कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट की 2 लेयर होती है। अर्ध तरली प्रकृति के कारण ये जो है यहाँ पे पासवी गति कर सकती है, लेकिन मैंने बताया कि अब फ्लिप फ्लॉप गति नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से ये कार्य क्या करती है, कोशिका में वृद्धि कराने का काम, अंतर कोशिका संयोजन का काम यानी मिलाने का काम, स्त्रावन का काम, अंत कोशिका जो है और कोशिका विभाजन का भी ये काम करती है, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका बनाने का भी काम करती है। हेड वाला पार्ट कभी नहीं भूलना है, ध्रुवीय सिरा है, जल स्नेही है, प्यार करता है वाटर से, तो हाइड्रोफिलिक, वाटर को आने देगा, लेकिन लिपोफोबिक यानी ये लिपिड को अपने पास नहीं आने देगा। टेल वाले पार्ट की बात करूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है, जल बिल्कुल भी नहीं आ सकता यहाँ पे सिर्फ लिपिड आ सकता है क्योंकि लिपिड से प्यार करता है ये, लेकिन वाटर से ये क्या करता है, घृणा करता है। क्लियर है? तो कोशिका झिल्ली के बारे में सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हो या कुछ भी डाउट हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।